अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो चांद रात के लिए अहम टिप्स के बारे में है। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए टिप्स। तरीका नंबर 1, मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए लीमू और चीनी का मिक्सचर बनाकर लगाएं। थोड़ा सा लीमू का रस लेकर इसमें चीनी डाल दें और चूल्हे पर रखकर हल्की आंच पर इतना गर्म करें कि चीनी घुल जाए। फिर ठंडा कर लें। जब मेहंदी सूख जाए तो फिर इस मिक्सचर को अप्लाई करें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए 8 से 6 घंटे तक लगा रहने दें। तरीका नंबर 2, अगर आप ये मुश्किल तरीका नहीं करना चाहती तो एक आसान तरीका भी है, जिसे करने के बाद मेहंदी का कलर बहुत तेज़ आएगा। मेहंदी जब सूख जाए तो इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाने से मेहंदी का रंग बहुत तेज़ आएगा। फैंसी कपड़े इस्त्री करने के लिए, फैंसी काम वाले कपड़े या कढ़ाई वाले या फिर लेस वाले कपड़े इस्त्री करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें। इसके लिए इस्त्री स्टैंड पर तौलिया बिछाकर इस पर फैंसी कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करें। तौलिया की मदद से नग वाले या फिर मोतियों वाले सूटों पर भी बड़ी आसानी से इस्त्री हो जाती है। स्पेशल ब्यूटी टिप्स जो कि आपके बहुत ही चांद रात को काम आएगी। साफ़ और नरम मुलायम जिल्द के लिए, साफ़ और मुलायम जिल्द के लिए 2 बादाम ग्राइंड कर लें। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट तक लगा रहने दें। थोड़ी देर के बाद जब आप अपने चेहरे को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा साफ़ और नरम मुलायम हो जाएगा। आंखों के नीचे हल्के ख़त्म करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके लगाएं। होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए, होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए रोगन बादाम और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। बाजू की वैक्सिंग करने के फ़ौरन बाद मेहंदी हरगिज़ ना लगाएं। अगर ब्लीच वगैरह भी करनी हो तो वो भी ईद से चंद दिन पहले ही करवा लें, क्योंकि ब्लीच करने के बाद भी अगर मेहंदी लगाई जाए तो इससे साइड इफ़ेक्ट होता है। थ्रेडिंग करवाने के बाद होने वाली स्वेलिंग, ऐसी सूजन को कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें या फिर आइस क्यूब पैक का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप एक आइस क्यूब को मलमल के कपड़े में लपेटें और उससे जो है वो मसाज कर लें। ईद की नमाज के लिए सारी तैयारी रात को ही कर लें। तमाम कपड़े रात को ही इस्त्री करके रख लें। खूबसूरत सिल्की शाइनी बालों के लिए एलोवेरा जेल 3 चम्मच, दही 3 चम्मच, कोकोनट ऑयल 3 चम्मच। ये एक आसान सी रेमेडी है और इससे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। तीनों चीज़ों को मिक्स करके मास्क तैयार करें, फिर इसे बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 2 बार, यानी ईद के अलावा आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, अगर नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो आप एक आसान सी टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस लेकर इसमें सफ़ेद सिरका डालकर इसमें नाखून 5 मिनट तक डुबो कर रखें। फिर कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें तो आसानी से नेल पॉलिश उतर जाएगी। चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए, चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें या हाथ पर शॉपर चढ़ाकर फिर चूड़ियाँ पहने तो आसानी से पहनी जाएंगी। नए जूते के लिए, अक्सर ऐसे होता है कि नए जूते जब लाते हैं तो वो पाँव को काफ़ी तंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे जूतों को एडजस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अक्सर नए जूते पहनने में चुभते हैं या टाइट होते हैं, जिसकी वजह से चलना मुहाल हो जाता है। तो इन जूतों को पहनकर इंसान सिर्फ बैठा ही रह सकता है। तो इस सूरत में जूतों को आरामदेह बनाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल मुफीद है। हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से जूते की तंगी को दूर किया जा सकता है। हेयर ड्रायर थोड़ी देर के लिए आप इन जूतों में चलाएं और उसके फ़ौरन बाद जूता पहनकर आप अपने पाँव के मुताबिक जूते को एडजस्ट कर लें। तरीका नंबर 2, यानी अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो फिर आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की थैली में नीम गर्म पानी डालकर जूतों के अंदर ठोंस दें। थोड़ी देर के बाद निकाल लें और फिर जूते को पहनकर अपने पाँव के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक।